नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास के रिवीजन की सीरीज में हिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे। उसमें आपने 7 वीडियो लेक्चर देख लिए हैं। ये सीरीज का 8वां पार्ट है और इस 8वें भाग में हम बुद्धिज्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी हमारी जो बात है वो गौतम बुद्ध से आरंभ होगी। गौतम बुद्ध के बारे में, उनका जीवन चरित्र, उसके बाद उनकी शिक्षाएं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और यह जो सीरीज आप देखते हैं इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का होता है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल होती है। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो वह सीरीज भी समानांतर रूप से लगातार चल रही है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, आप वहां देख सकते हैं। चैनल पर सब कुछ उपलब्ध है। और देखिए, ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है। चैनल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी, और आयोग से संबंधित कोई नई सूचना होती है तो वो भी आप तक समय से पहुंच जाएगी। इससे जुड़े रहिए। और पेड कोर्सेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे और जरा इंडेक्स देख लेते हैं। ये चैनल का लोगो है और ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये वेबसाइट का लिंक है। इंडेक्स में आप देख रहे हैं, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस समय पढ़ा जा रहा है। आपने जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वहां से शुरू किया था और लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें वैदिक एज के बारे में बताया गया था। मतलब वैदिक काल जो था उस पर चर्चा हुई थी। और यह जो वीडियो है इसमें हम बुद्धिज्म पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर है। बुद्धिज्म के बारे में हमें पूरी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ कलेक्ट करनी है। तो चलते हैं गौतम बुद्ध के पास और देखते हैं कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बुद्ध की 2 प्रतिमाएं आपके सामने हैं। ये मूर्तियां हैं, मूर्तियों का फोटो है। एक खड़ी मुद्रा है, मतलब कि ये खड़े हैं, और दूसरे में ये बैठे हुए हैं। ये 2 मुद्राओं में यहाँ मूर्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं और बगल में इनका पूरा बायोडाटा है। और बुद्धिज्म की जब हम चर्चा करते हैं तो बुद्ध से ही हमें शुरू करना होता है क्योंकि यही इसके फाउंडर थे। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, इन्होंने ही बुद्धिज्म को स्थापित किया था। तो चलिए देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, यानी बीसी वाला जो समय है उसमें इनका जन्म होता है। और समय क्या है? 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी क्या है? ये एक गांव है जो कि नेपाल में कपिलवस्तु जो क्षेत्र है, कपिलवस्तु एक राज्य था उस समय, उसके पास में स्थित था। और लुम्बिनी में एक आम के बगीचे में ये पैदा होते हैं। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ है। यहाँ आप बर्थ प्लेस को देख रहे होंगे, लुम्बिनी नियर ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे एक आम के बगीचे में ये पैदा होते हैं। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है और इनकी माता का नाम माया देवी है। और कहीं कहीं इनकी माता का नाम आप महामाया के नाम से भी देखते हैं। तो महामाया लिखा जाए या माया देवी लिखा जाए, ये एक ही बात है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा ये इनकी पत्नी थी और पुत्र का नाम राहुल था। ये राहुल नाम जो है ये गौतम बुद्ध ने स्वयं ही अपने पुत्र को दिया था। और पुत्र जन्म के दिन ही, जिस दिन इनका बेटा पैदा होता है, उसी दिन ये रात को अपना घर बार छोड़कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ते हैं। और इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में। अब देखिए जरा, 563 बीसी से हम लोग कहाँ चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं, 483 की ओर बढ़ गए। ऐसा क्यों? हम लोग उल्टी काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली तारीख है। तो हम बढ़ तो रहे हैं आगे ही, लेकिन गिनती के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। 563 में ये पैदा होते हैं और 80 वर्ष की लगभग इनकी जो आयु रहती है उस समय इनका देहांत होता है। तो वो सब हम देखने वाले हैं। और ये जो दोनों चित्र हैं ये अलग अलग मुद्रा है गौतम बुद्ध की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जो इनका गोत्रीय अभिधान था, मतलब इनके गोत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो इन्हें गौतम कहा जाता था। गौतम इनका गोत्र था। जो गौतम बुद्ध आप सुनते हैं ना, तो गौतम शब्द कहाँ से आया है? वो इनके गोत्र से आया है। पिता का नाम शुद्धोधन था। और शुद्धोधन थे कौन? तो शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था और शाक्य गण के ये प्रधान थे, मुखिया थे। मतलब एक तरह से आप इन्हें राजा कह सकते हैं। माता का नाम महामाया या माया देवी था। ये कोलीय गणराज्य की, कोलीय किंगडम जो था उसकी बेटी थी। मतलब यह भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन इनकी माता की मृत्यु 7 दिन के बाद ही हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध जिस समय पैदा होते हैं उसके ठीक 1 हफ्ते बाद इनकी माता जो है वो मर जाती है। और इतने छोटे दुधमुहे बच्चे की अगर माँ मर जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पिता के वश की बात नहीं है कि वो उसको पाल कर बड़ा कर ले, बड़ा मुश्किल होता है। और खासतौर पे तब जब पिता खुद राजा हो, राजा के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो बच्चे को कैसे संभालेगा? तो ऐसी कंडीशन में इनके पालन पोषण का जो दायित्व है वो इनकी मौसी के जिम्मे आ जाता है, जो कि है गौतमी।
इन्हें प्रजापति गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो इन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं। लेकिन अब समस्या ये होती है कि शुद्धोधन को कुछ दिन बाद, मतलब ये पैदा होते हैं तो उस समय शुद्धोधन काफ़ी खुश होते हैं। एक तो इनके कोई बेटा या कोई संतान नहीं रहती है, तो बहुत लंबे समय बाद सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो इससे राजा को ये लगता है कि मेरा एक अच्छा खासा उत्तराधिकारी, सक्सेसर यहाँ पे पैदा हो गया है, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब शुद्धोधन को कुछ ड्रीम्स दिखाई देने लगते हैं, मतलब नींद में उन्हें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जो कि स्वप्न होता है, और उससे वो बुरी तरह से डर जाते हैं। और उन स्वप्नों की व्याख्या के लिए वो किसी ज्योतिषी या किसी पंडित की खोज करने लगते हैं। क्योंकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनका जो हिंदू धर्म और दर्शन है उसमें गहरा विश्वास था और ज्योतिष में उनका रुझान था। तो इसलिए वो ज्योतिषियों और पंडितों से संपर्क करते हैं, सन्यासियों के संपर्क में आते हैं और पूछते हैं कि मेरे सपने का क्या मतलब है, कहीं इससे मेरे बेटे के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि हर स्वप्न में सिद्धार्थ मौजूद रहते हैं, अलग अलग मुद्रा में सिद्धार्थ को अलग अलग स्थितियों में देखते हैं। तो अंत में एक सन्यासी इनके दरबार में एकाएक आता है और वो इनके जो स्वप्न हैं उनकी व्याख्या करता है। असल में इन्हें जो ड्रीम्स दिखाई देते हैं उसमें ये 7 प्रकार के सीन देखते हैं, 7 दृश्यों को देखते हैं और उसी को देखकर ये विचलित हो जाते हैं। तो सन्यासी जो है वो व्याख्या करता है और अंत में बताता है, जो उसका कंक्लूजन था वो ये था कि आपका बेटा 2 तरह के भविष्य लेकर पैदा हुआ है, मतलब इसके 2 फ्यूचर्स हो सकते हैं और दोनों ही ब्राइट हैं। उसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ अनिष्टकारी नहीं है। अगर ये राजमहल में रहा, राजपाट से जुड़ा रहा, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और एक छत्र शासन करेगा, कोई इसके विरुद्ध सिर उठाने का प्रयास नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर ये विरक्त हो गया, इसमें अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा धर्म प्रवर्तक बनेगा और पूरा जो संसार है वो इसका लोहा मानेगा। तो दोनों ही भविष्य बहुत उज्जवल थे। लेकिन शुद्धोधन की चिंता क्या थी, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो सन्यासी बने। और ऐसी स्थिति में उन्होंने सिद्धार्थ को बांधने का प्रयास किया और बांधने के ही प्रयास में 16 वर्ष की अवस्था में, यहाँ आप देख लीजिए 16 वर्ष की अवस्था में, ये नीचे वाले पैरा में दिया हुआ है, अभी हम लोग ऊपर वाला भी देखेंगे, घबराइएगा नहीं। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की जो राजकुमारी है, ये भी शाक्य गणराज्य से ही संबंध रखती थी, उससे इनका विवाह हो जाता है। यशोधरा बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर शुद्धोधन ने सोचा कि इतने अच्छे स्वभाव वाली और इतनी अच्छी शक्ल सूरत वाली अगर कन्या सिद्धार्थ के जिम्मे बांध दी जाए तो वह इस पर मोहित हो जाएंगे और अपनी पत्नी में ही डूबे रहेंगे। बाद में इनके बाल बच्चे होंगे और उसमें ये विलीन हो जाएंगे, तो सन्यास के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जो नियति में लिखा होता है वही होता है और यही इनकी डेस्टिनी थी। इनकी जो डेस्टिनी थी वो एक संत के रूप में थी, न कि एक राजा के रूप में। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, नेपाल की जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर है कपिलवस्तु और उसी के अंतर्गत आने वाला एक गाँव है जिसका नाम है लुम्बिनी। इनकी माता जो है महामाया, वो यात्रा पर निकली हुई थी और वहीं पर इनका जन्म होता है। मतलब एक आम के बगीचे में ये शरण लेती हैं और वहीं पर इन्हें जन्म देती है। 7 दिन बाद किसी आकस्मिक बीमारी से ग्रसित होकर इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इनकी माँ मर जाती है। और 29 वर्ष की अवस्था में, इनकी जो एज थी वो 29 साल की जब थी, तब इन्होंने अपने घर को छोड़ा था और जिस घोड़े पर सवार होकर ये निकले थे उसका नाम कंटक था और साथ में इनका मित्र था चन्ना। चन्ना इनका सारथी भी था और इनका मार्गदर्शक भी था, वो एक मित्र के तौर पे इनके साथ ट्रीट करता था। शुद्धोधन ने कड़ी पाबंदियां लगा रखी थी, मतलब जो महल सिद्धार्थ का था उसके आसपास किसी भी प्रकार के दुखी जीव या किसी भी मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसे फटकने की भी इजाजत नहीं थी। मतलब कोई भी दुख सिद्धार्थ न देख पाए, ऐसा शुद्धोधन का प्रयास था। लेकिन चन्ना इन्हें हर एक दृश्य जो ये देखते हैं और उससे विचलित होते हैं उसकी सही व्याख्या करके बताता है, वो इनसे कुछ भी छिपाता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और अंत में इन्हें विरक्ति होती है। तो 29 साल की आयु में ये एक रात्रि का समय रहता है, उसमें अपने पत्नी और बच्चे को सोता छोड़ के घर से निकल पड़ते हैं। और यह जो घटना है बुद्ध के घर छोड़ने की, घर त्याग की जो घटना है, उसे महानिष्क्रिमण के नाम से जाना जाता है। यह जो घटना है ये महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो 80 साल की उम्र में 483 BC में हो जाती है और स्थान है कुशीनगर। कुशीनगर, जिसे कि उस समय कुशीनारा के नाम से जानते थे, और यह पहली राजधानी थी मल्ल किंगडम की। मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु होती है। और सूकर माधव नाम का जो खाद्य पदार्थ है वो विषाक्त रहता है और उसी को ये खा लेते हैं। खाने के बाद इनके पेट में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, मतलब ये डिसेंट्री के शिकार हो जाते हैं, पेचिश इन्हें पड़ जाती है और आयु ज़्यादा रहती है। आप देख रहे हैं 80 साल की उम्र है, तो खूनी पेचिश की वजह से इनकी जो शारीरिक शक्ति है वो कम पड़ने लगती है और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ये मरते हैं। और ये जो घटना है, मृत्यु की जो घटना है, इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में, यानी जो बुद्धिज्म है,
इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो निर्वाण है और दूसरा महापरिनिर्वाण है। तो जो निर्वाण होता है वो जीते जी भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई जीव यानी मनुष्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति चाहता है तो उसके लिए उसे मरना जरूरी नहीं है। अगर वो बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, तो वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है और आनंद भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए मरना होगा और बुद्ध ने वही प्राप्त किया। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसको देख लीजिए। अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ, इनके जन्म के कुछ दिन बाद। और कितने दिन बाद? तो 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद इनकी माता जो है वो मर जाती है और उसके बाद इनकी जो आंटी हैं यानी मौसी प्रजापति गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती हैं और 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है ये कारण आप जान ही चुके हैं। यशोधरा से इनका विवाह होता है। तो यशोधरा के और भी नाम आप जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उसमें देखते हैं। यशोधरा को अन्य नामों से जाना जाता है। तो नाम कौन कौन से हैं? गोपा है, गोपा नाम जो है वो यशोधरा का ही है, यहाँ आप उसे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। गोपा है, बिंबा है, इसके बाद भद्रकक्षा है। ये सारे नाम यशोधरा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ ईटीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब और भी नाम है, लेकिन महत्वपूर्ण जो नाम है वही यहाँ उल्लिखित है। अब इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है? ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो निकलते हैं, मतलब इन्हें संतुष्टि चाहिए होती है और संतुष्टि इन्हें तभी मिलती जब इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता। तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहाँ पे ये जो दिन रहता है वो वैशाखी पूर्णिमा का रहता है। निरंजना नदी का वो तट रहता है, जो रिवर वहाँ पे बहती है वो निरंजना है, जिसे कि फल्गु भी कहा जाता है। तो वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान इन्हें प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद इनके दिमाग में ये विचार आता है कि जो जानकारियां मैंने प्राप्त की ध्यान लगाकर, इतना कठोर तप करके जो कुछ पाया है उसे लोगों में फैलाना चाहिए, प्रचार प्रसार उसका करना चाहिए। तो इसके लिए ये फॉलोअर्स खोजते हैं और शिष्य खोजने के ही क्रम में ये सारनाथ में आ पहुंचते हैं और वहां अपना पहला उपदेश देते हैं। तो वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ जो ये अलग रंग से आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए। और उससे पहले ये देखिए जरा, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इनकी पत्नी का नाम तो दिया ही है, लेकिन इसके बाद जो इनके बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। इनके बेटे का नाम राहुल था, यानी ये जो राहुल नाम है ये गौतम बुद्ध ने खुद ही रखा था, इनका स्वयं का रखा हुआ नाम है। देखिए, राहुल किसी का नाम हो तो आप नाराज मत होइएगा। राहुल शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसी में से एक अर्थ होता है विघ्न यानी बाधा। राहुल शब्द का एक मतलब बाधा भी होता है। और गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र को अपने मार्ग में या अपनी राह में बाधा समझा था, डिस्टर्बेंस के तौर पे देखा था, क्योंकि पुत्र उत्पन्न हुआ तो मोह पैदा होगा और मोह पैदा होगा तो ये सन्यासी बन नहीं पाएंगे। इस प्रकार का इनके अंदर दुविधा उत्पन्न हुई थी। तो इन्होंने कहा कि ये राहुल है अर्थात विघ्न है। और उसके बाद उस राहुल को छोड़कर, मतलब वो नवजात बच्चा अभी कुछ घंटे पहले पैदा हुआ रहता है और उसी समय ये घर से निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाएं हैं। और इसके अलावा ये जो दृश्य देखते हैं, जिन दृश्यों ने, जिन सीन्स ने इन्हें विचलित किया वो कौन कौन से हैं? तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृतक को देखते हैं और एक जो संत है, सन्यासी है, उसको देखते हैं। जब ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो देखते हैं कि एक जीर्ण शीर्ण व्यक्ति जिसका पूरा शरीर झुर्रियों से ढका हुआ है, उसकी त्वचा एकदम सिकुड़ गई है और हड्डियां बिल्कुल झुक गई हैं, उसका सारा सामर्थ्य खत्म हो गया है, वो लाठी के सहारे कांप रहा है और लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने सारथी यानी जो मित्र है उनका चन्ना, उससे पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो चन्ना उनको बताता है कि हर जो जीव है पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव अंत में ऐसा ही बनेगा, मरने से पहले यही कंडीशन पैदा होती है। शरीर जो है वो धीरे धीरे करके पुराना होता है और वृद्धावस्था आती है और बुढ़ापे में इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो सबका हो जाता है, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो बुद्ध के मन में ये विचार आता है कि इतनी सुंदर काया का अंतिम जो हश्र है वो यही होने वाला है। इसके बाद ये एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। वह बीमार व्यक्ति जो है उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े होते हैं और वो कंबल से अपने शरीर को ढका रहता है, लेकिन उसको लोग घृणा भरी निगाह से देखते रहते हैं, उससे हेट करते हैं, उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। तो बुद्ध पूछते हैं चन्ना से कि यह व्यक्ति कौन है और इसके साथ लोग इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बीमारियों ने, मतलब चन्ना उन्हें बताता है कि बीमारियों ने इसके शरीर को घेर रखा है और बीमारी से ग्रसित होने की वजह से ये किसी काम का नहीं रह गया है और इसके शरीर पर अनेकों फोड़े हो गए हैं, जिसको देख कर लोग इससे घिन कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। इसके बाद ये एक मृतक को देखते हैं, जो अगला सीन होता है तीसरा वाला, उसमें एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक शव रहता है और 4 लोग उसे कंधे पर उठाए और पीछे एक बड़ा सा समूह रोते बिलखते भगवान राम का नाम लेते हुए शमशान की ओर जाता रहता है। राम नाम सत्य है। चूंकि कपिलवस्तु जो था वो हिंदू राज्य था, तो इस वजह से यहाँ हिंदू परंपराओं के तौर पे ही जो अंतिम संस्कार है वो होता था।
तो इसलिए यहाँ राम नाम सत्य का उल्लेख किया गया। तो कुल मिलाकर ये मृतक था। इसके बारे में जब वो चन्ना से पूछते हैं तो चन्ना कहता है कि अंतिम में सबको मृत्यु प्राप्त होनी है, यानी अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको मरना है, ये तय बात है और सबके साथ ऐसा ही होगा। मतलब ये जो शव है इसे शमशान में ले जाएंगे, लकड़ी की चिता बनाएंगे और उस पर रखकर इसे मुखाग्नि दे देंगे, इसके मुंह में आग लगा देंगे और उसके बाद ये जलकर राख हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें हैं। तो बुद्ध को बड़ा अंदर से बुरा महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी, उनके परिवार और उनका खुद का यही अंतिम में हश्र होने वाला है, तो हम बेकार में रास रंग में डूबे हुए हैं। इस प्रकार की चीजें। और सबसे अंत में ये एक सन्यासी को देखते हैं, एक संत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश रहता है। और मजे की बात यह है कि उसके पास कुछ नहीं रहता है, वो एक खुले स्थान पे बैठा रहता है। मतलब एक पेड़ की छाया रहती है, वहां पे ये बैठा हुआ होता है। इसके शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र होता है, वो भी फटा पुराना, और ये मगन होता है। इसकी मुद्रा काफी प्रसन्न होती है। तो ये चन्ना से पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है फटे हाल दिख रहा है, ये इतना खुश क्यों है, हमेशा मुस्कुरा रहा है। तो चन्ना इसको एक्सप्लेन करता है, मतलब इसकी व्याख्या करता है और बताता है कि यह एक सन्यासी है। इसने अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार का त्याग किया है, अपने घर बार को छोड़ा है और यह अपने आप में संतुष्ट है। इसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं और इसे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ पाने की लालसा ही आदमी को परेशान करती है और वो इसके अंदर से समाप्त हो चुकी है। तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति यही है। और सिद्धार्थ को जब ये मालूम होता है कि इस प्रकार से प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है तो वो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए संन्यास लेते हैं और अंत में उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध बनते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर जो ये अलग से बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें 8 स्थानों का जिक्र है जो कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं और पवित्र स्थान है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। लुम्बिनी है, लुम्बिनी के बारे में आप जान ही गए हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। इसके बाद बोध गया है, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो और स्थान है उसमें श्रावस्ती का नाम आता है, संकीशा का नाम आता है, राजगृह का नाम आता है और वैशाली का नाम आता है। ये कुल मिलाकर 8 स्थान है जिनका संबंध बुद्धिज्म से है। तो इन स्थानों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछा जा सकता है कि बुद्ध से संबंधित जो प्लेस हैं उन्हें इसमें से चयन कीजिए, उसका सिलेक्शन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इन्हें आपने देखा। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। सिद्धार्थ ने अपने पत्नी और बच्चे को सोती हुई अवस्था में यानी निद्रा की अवस्था में छोड़कर घर का त्याग किया था, क्योंकि अगर वो जगे रहते तो इन्हें रोकते। मतलब पत्नी जो है वो रोती भी लगती, लेकिन यशोधरा जो थी वो इनसे ज्यादा मजबूत थी। वो पक्के इरादों वाली महिला थी। उसने कभी भी बुद्ध को बांधने का प्रयास नहीं किया। वो चाहती तो बुद्ध को खोजती और उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब उसे मालूम हुआ, यशोधरा को मालूम हुआ कि उसके पति किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर छोड़कर गए हैं, तो उसे गर्व होता है। हालांकि वो दुखी तो होती है अपने पति की याद में, लेकिन वह उनकी जो नीतियां हैं उनका समर्थन करती है और उनके पुत्र राहुल को अच्छे तरीके से पालन पोषण उसका करती है, उसे अच्छी शिक्षाएं देती है और अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये एक महान माता और एक महान पत्नी थी और बुद्ध से ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो यशोधरा की थी। हालांकि यशोधरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इन्हें कोई श्रेय नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की ऐतिहासिक महिलाएं जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। सीता जी तो अपने पति के साथ थी, भगवान राम के साथ जंगल में गई थी, लेकिन अकेलापन किसको झेलना पड़ा? लक्ष्मण जी को और उनकी पत्नी को। तो इस प्रकार की नारियां जो हैं ये साइलेंट मोड में रहती हैं, मतलब ये छिपी हुई होती हैं, पर्दे के पीछे से इनकी भूमिका होती है। तो उसे हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर सिद्धार्थ ने 29 साल की अवस्था में अपने घर का त्याग किया और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें इस घटना को आप जानते ही हैं, महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब ये निकलते हैं, ज्ञान की खोज में निकलते हैं, तो यह एक आचार्य से मिलते हैं जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। सांख्य दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और इनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम से इनकी भेंट होती है वैशाली के पास, वैशाली नामक स्थान के पास ये आलार कलाम से मिलते हैं। उसके बाद जब ये राजगृह पहुंचते हैं तो एक और धर्माचार्य इन्हें मिल जाते हैं और इन धर्माचार्य का नाम है रुद्रक रामपुत्र, इनसे ये मिलते हैं। और इसके बाद सिद्धार्थ जो है ये उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला वही स्थान है जिसे आप बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया तो इसको बाद में बुलाया गया, शुरुआती नाम इसका क्या था? उरुवेला था। यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे ये ध्यान लगाकर समाधि की अवस्था में बैठते हैं और वही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगला वाला पैराग्राफ है उसको देख लीजिए। 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तप किया। 6 साल कम नहीं होता, 6 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इतने समय तक इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया
और अंत में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो जो तारीख है वो क्या है? वैशाखी पूर्णिमा की तारीख है। वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और उस समय जो इनकी आयु है वो 35 साल की रहती है। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था और 35 ईयर की आयु में इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज़्यादा देर तो नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा विलंब नहीं हुआ था, लेकिन ज्ञान मिलने में कुछ समय लगा। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी सच्चा जो नॉलेज है वो मिल जाता है, तो उसके बाद ये बुद्ध कहलाते हैं। और बुद्ध का ही जो अनदर नेम है वो तथागत है। तो तथागत शब्द जो है वो बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। और तथागत शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ उसकी मीनिंग दी हुई है, उसको देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हुज ट्रूथ इज द नॉलेज, जिसका जो सत्य है वो ज्ञान है। ये यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ है। ही वॉज कॉल्ड शाक्य मुनि। बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। और शाक्य मुनि इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। और मुनि शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि साधु महात्मा होता है। तो इन्होंने सन्यासी जीवन धारण किया था, तो इसलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता था। आफ्टर हिज एनलाइटमेंट गौतम बुद्ध स्टार्टेड प्रीचिंग हिज ओपिनियन। यहाँ पर क्या है? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का उपदेश देना प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब। वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान मिला था और उस समय इनकी आयु थी 35 साल। उसके बाद ये बोध गया से प्रस्थान कर जाते हैं, आगे निकल पड़ते हैं और शिष्यों की तलाश करने लगते हैं, फॉलोअर्स को खोजने लगते हैं ताकि वो उन्हें उपदेश दे सकें। और ऐसे जो योग्य फॉलोअर्स हैं ये इन्हें ऋषिपत्तनम में मिलते हैं, जो कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ उस समय जो प्राचीन काशी नगरी थी, यानी वाराणसी का जो प्राचीन स्वरूप था, उसका अंग नहीं था, उससे बाहर का क्षेत्र था। संकट मोचन, बीएचयू वाला जो पोर्शन है और सारनाथ, ये सब बाहर हुआ करते थे। मूल जो काशी नगरी थी वो कहाँ थी? वो जो पुराना वाला विश्वनाथ मंदिर है, जिसका जो शिखर है वो स्वर्ण का बना हुआ है, मतलब सोने का बना हुआ है, गुंबद जो है वो वाला क्षेत्र था। वो मूल या ये कह लीजिए कि जो सबसे ओल्डेस्ट हिस्सा है वो काशी का है। और वहाँ पर काशी के पंडितों का वर्चस्व था। काशी के जो पंडित हैं, जो विश्वनाथ जी के उपासक थे, शैव मतावलंबी थे, उनका वहाँ पे वर्चस्व था। और ये लोग ऐसे थे कि ये अपने विचारों के अलावा किसी नए विचार को, किसी नई थॉट को वहाँ पे घुसने ही नहीं देते थे। यही कारण था कि गोस्वामी तुलसीदास को भी और गौतम बुद्ध को भी बाहर अपना ठिकाना बनाना पड़ा। तुलसीदास जब वाराणसी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो काशी के पंडित इन्हें घुसने ही नहीं देते हैं, वहाँ टिकने ही नहीं देते, इनका प्रबल विरोध करते हैं। और ऐसे में मजबूर होकर तुलसीदास जी को संकट मोचन में पहले अपना डेरा डालना पड़ता है और बाद में 80 घाट के आसपास ये अपना निवास बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बाहर वाले क्षेत्र में इन्हें रहना पड़ता है। और वही ठीक वैसा ही जो विरोध है वो गौतम बुद्ध का भी होता है। सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, बोध गया यानी बिहार वाला जो क्षेत्र है वहाँ इन्हें ज्ञान मिलता है। और उसके बाद ये बनारस की ओर जब मूव करते हैं तो वहाँ पर काशी के पंडित इन्हें ठहरने ही नहीं देते, कहते हैं कि ये विरोधी विचारधारा लेकर आया है, यहाँ केवल जो विश्वनाथ जी हैं उन्हीं का वर्चस्व है। वो लोग वैष्णव जो मतावलंबी थे उन्हें भी ठहरने नहीं देते थे, तो बुद्ध को कहाँ से रोकने देते। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें सारनाथ में अपना डेरा डालना पड़ता है। और वो स्थान उस समय ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था और वहाँ सघन वन था, वन्य क्षेत्र था। संकट मोचन वाला जो एरिया आप देखते हैं वो भी जंगल था पहले। मूल काशी नगरी कहाँ थी? विश्वनाथ जी के आसपास थी। वाराणसी में 2 विश्वनाथ मंदिर हैं, ये तो आप जानते ही हैं। एक तो बीएचयू वाले कैंपस में है, वो नया वाला है, उसका गुंबद काफ़ी ऊंचा है। और जो पुराना वाला विश्वनाथ मंदिर है वो सोने के गुंबद से बना हुआ है, मतलब उसका जो स्वर्ण गुंबद है, स्वर्ण शिखर है, उसे आप देखते हैं। तो उसी पुराने विश्वनाथ मंदिर की यहाँ बात हो रही है। तो इस प्रकार का यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो पैदा होती हैं। और गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को वहाँ ढूंढते हैं सारनाथ में, तो इन्हें 5 ब्राह्मण वहाँ मिलते हैं। 5 जो ब्राह्मण व्यक्ति हैं वो वहाँ प्राप्त होते हैं और ये इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। गौतम बुद्ध जो अच्छी चीज़ें बताना चाह रहे थे उसको कोई सुनना नहीं चाह रहा था। लोग इन्हें विरोधी समझ रहे थे या एक तरह से नास्तिक समझ रहे थे। तो ऐसे में ये 5 व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होते हैं और इन्हीं को बैठाकर बुद्ध जो है पहली बार अपना पहला उपदेश देते हैं। मतलब जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था उसे इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। और यह जो घटना है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप इसे देख रहे हैं। सारनाथ में आप घूमने के लिए जाइएगा, काफ़ी अच्छा स्थान है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, बुद्ध का आइडल है जो कि बीच में बैठा हुआ है। वो उपदेश देने की मुद्रा में है और उनके चारों ओर 5 शिष्य जो हैं वो बैठे हुए हैं, एक कतार में बैठे हुए हैं, चारों ओर से घेर कर, और वो बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं। इस प्रकार की मूर्ति वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो घटना थी इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो टेबल है इसको देख लीजिए, इसमें कहा क्या गया है।
इसमें सिंबल्स का जिक्र किया गया है और ये जो सिंबल है इनका संबंध बुद्धिज्म से है। बुद्धिज्म में भी बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए ये प्रतीक चिन्ह है, इन्हें आपको सही तरीके से देखना है। इसमें जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसमें इवेंट्स दिए हुए हैं यानी घटनाएं दी हैं, और जो राइट वाला पोर्शन है उसमें सिंबल दिया हुआ है। तो पहले इवेंट्स को हम देखेंगे, उसके बाद जो सिंबल्स हैं उन्हें देखेंगे। तो बर्थ, अब यहाँ पर बर्थ किसकी? तो गौतम बुद्ध की। बुद्ध के अलावा यहाँ किसी और की चर्चा हो नहीं रही है, तो आप समझ लीजिएगा बर्थ का मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से है। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो कमल है, और इसके अलावा कमल के अलावा एक और प्रतीक है जो कि सांड है। अब इसके बाद जो ग्रेट डिपार्चर है उसके सिंबल के तौर पे हॉर्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा कि कंटक नाम के घोड़े पर सवार होकर ये घर से निकलते हैं, घर का त्याग करते हैं, तो हॉर्स ही इनका सिंबल है, घर त्याग का इनका प्रतीक है। इनलाइटमेंट जो इन्हें मिलता है उसका प्रतीक है पीपल, जो कि बोधि ट्री था, बोधि वृक्ष था। इसके बाद निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या? इन्हें जो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो निर्वाण की जो प्राप्ति है उसका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे फुट मार्क है यानी पद चिन्ह है। जो यूथ है यानी युवा अवस्था है, यौवन है, उसका प्रतीक यहाँ पे बुल है। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो उसके प्रतीक के तौर पे, उसके सिंबल के तौर पे सिंह है यानी लायन है। और फर्स्ट जो सरमन था वह चक्र है, और चक्र का मतलब क्या? यहाँ पे पहिए यानी व्हील की बात हो रही है, और यह चक्र जो था यह धर्म चक्र था। इसके घूमने का मतलब यह है कि धर्म चक्र का प्रवर्तन हो रहा है, उसमें सुधार आ रहा है और नई विचारधाराएं सामने आ रही हैं। और डेथ का जो प्रतीक है वो यहाँ पे स्तूप है। स्तूप के अंदर जो अवशेष होते हैं बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोगों के या गौतम बुद्ध के स्वयं के जो अवशेष हैं वो अलग अलग स्तूपों में संकलित हैं। जैसे कि एक स्तूप तो सारनाथ में ही है, जिसे कि चौखंडी या धमेख स्तूप के नाम से जाना जाता है। उसे आपने देखा होगा अगर आप सारनाथ गए होंगे तो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इवेंट्स को देख रहे थे और सिंबल को देख रहे थे। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बुद्ध से जुड़े हुए जो इवेंट्स थे और उनसे जुड़े हुए जो चिन्ह थे उन्हें देखा। इसके बाद जो मेजर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके बारे में देख लीजिए। और जो ये बोधि वृक्ष है जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, जहाँ बैठकर, जिसके नीचे उसकी छाया में बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे बाद में शशांक के द्वारा कटवा दिया जाता है। तो वर्तमान में जो आप बोधि वृक्ष देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वास्तविक नहीं है। बाद में उसकी जगह नया पौधा रोपा जाता है और वो बड़ा होकर आजकल पेड़ बन गया है, काफी बड़ा पेड़ है। और आप जानते हैं कि बरगद और पीपल, इन दोनों की उम्र काफी लंबी होती है, ये बहुत लंबे समय तक जीते हैं। जैसे इलाहाबाद में आपने अक्षय वट को देखा होगा, तो ये सब काफी पुराने समय तक, मतलब लंबे समय तक जीने वाले पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी हमें प्राप्त होती है। बोधि वृक्ष जो है वो वास्तविक नहीं है। चलिए अब जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है उन्हें देख लेते हैं। इसमें पहले है अश्वघोष, इसके बाद नागार्जुन है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आप जिस स्कॉलर को देख रहे हैं वो वसुबंधु है, और अंत में बुद्ध घोष है। ये सब क्या है? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के नाम हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अश्वघोष के बारे में। यह जो थे ये कंटेम्प्रोरी थे किसके? कनिष्क के। कनिष्क के ये समकालीन थे। ही कंपोज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या नाम है? बुद्ध चरितम। ये जो बुद्ध चरितम नाम का ग्रंथ है वो इनके द्वारा कंपोज किया जाता है और इनका नाम है अश्वघोष। तो यहाँ किताबों से जुड़े हुए या जो रचनाएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो बुद्ध चरितम है इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिएगा वो अश्वघोष है। इसके बाद जो अगले वाले हैं वो है नागार्जुन। और एक चीज और है कि यहाँ अश्वघोष जो है वो समकालीन किसके हैं? कंटेम्प्रोरी किसके हैं? तो ये कनिष्क के हैं। आगे चलते हैं। नागार्जुन को देखिए, यह सेकेंडरी आइडियोलॉजी को प्रपोज करते हैं, और ये जो आइडियोलॉजी है ये किससे संबंधित है? ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से संबंध रखती है, यानी बौद्ध दर्शन से इसका संबंध है, और इसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो शून्यवाद जो है वह भी बुद्ध या बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है, उसी का एक अलग मत है। देखिए, जब कोई भी धर्म डेवलप होता है तो शुरुआत में वो एक रूप में होता है, यानी उसका एक मूल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाद में उसमें से ब्रांचेस निकलने लगती हैं। मतलब जो मूल स्टेम होता है उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बौद्ध धर्म के साथ भी होती है। आगे जब आप इसकी जो सभाएं हैं, जो मीटिंग्स होती थी, संगीतियाँ, उनके बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बंटवारा होने लगता है। जो अंतिम वाली बौद्ध संगीति हुई थी मीटिंग, उसमें बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है और बाद में तो अनेकों टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार से नई नई ब्रांचेस यहाँ निकलनी शुरू होती हैं। तो ये शून्यवाद एक नई विचारधारा है और इसका संबंध वसुबंधु से है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद माफ कीजिएगा, इसका संबंध जो है वो नागार्जुन से है। यहाँ पर वसुबंधु नीचे दिए हुए हैं। ये जो शून्यवाद है इसे देने वाले, इसके प्रणेता कौन थे? नागार्जुन थे।
इसके बाद वसुबंधु के बारे में देख लीजिए। इन्होंने अभिधम्म घोष या अभिधम्म कोश इसे कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की डिक्शनरी है, इसे कंपाइल किया था। इसके कंपाइलेशन का जो श्रेय है वो वसुबंधु को दिया जाता है। और यह बुद्धिज्म की एनसाइक्लोपीडिया कही जाती है। मतलब बुद्धिज्म से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस ग्रंथ को पढ़िए, यहाँ से आपको सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसका कंपाइलेशन करने वाले जो महापुरुष हैं उनका नाम वसुबंधु है। आगे चलते हैं, बुद्ध घोष को देखिए। इन्होंने विशुद्ध मार्ग नाम की एक जो किताब है, बुक है, उसे लिखा था। उसके ये राइटर थे। और यह जो किताब है यह मेन बुक है हीनयान सेक्ट की। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जब 2 पार्ट बढ़ते हैं, इसका जब विभाजन होता है तो एक शाखा हीनयान बनती है और दूसरी महायान बनती है। तो जो हीनयान शाखा थी उसका ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसके जो नियम कायदे हैं वो यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ तक हमने जो स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में देखा। इसमें अश्वघोष है, नागार्जुन है, वसुबंधु हैं और बुद्ध घोष है। यहाँ तक हम अपनी बात को खत्म करते हैं और इस वीडियो का यही समापन होता है। आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें बुद्ध के बारे में आगे की जो चर्चा है, विशेष रूप से उनकी जो टीचिंग्स थी, उस पर काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।